आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। पूरा लेने के चक्कर में आधा भी नहीं रह जाता है। यही हाल चीन का हो रहा है। रूस और भारत ने मिलकर चीन के साथ एक बड़ा वाला खेल कर दिया है। तो वहीं भारत ने मालदीव में चीन को बुरी तरीके से हरा दिया है। मालदीव भारत के लिए बेहद खास था और चीन इसमें पैठ बना चुका था। ऐसे में चीन को हराना मालदीव में बहुत बड़ी बात है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, भारत आने से पहले जिनपिंग ने क्या कहा है। ऐसे समय में जब जिनपिंग भारत आ रहे हैं और सीमा पर सैनिक पीछे जा रहे हैं और चीन में बवाल मचा हुआ है, तब जिनपिंग का कहना बहुत मायने करता है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन होता है। रूस को भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसे सुपर पावर बने रहना है तो जो चीन आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है वही चीन कल को रूस को भी चुनौती देगा। और ऐसा नहीं है कि चीन ने चुनौती देना शुरू नहीं कर दिया है। रूस के सबसे महत्वाकांक्षी क्षेत्र आर्कटिक में चीन ने अपनी नाक घुसेड़नी भी चालू कर दी है। जाहिर सी बात है, वहाँ के खनिज संपदा के लिए दोनों देशों का भिड़ना तो तय ही है। ऐसे में जंग वो बेहतर जो बिना भिड़े ही जीता जा सके। रूस भी अब धीरे धीरे चीन की जड़ काटने पर लग गया है। तो वहीं इसमें उसका साथ दे रहा है उसका सदाबहार दोस्त भारत। दरअसल अफ्रीकी देशों में व्यापार करके चीन ने खूब सारा माल कमाया और माल कमाता भी जा रहा था। लेकिन अब रूस और भारत दोनों ने मिलकर चीन की थाली छीन ली है। दरअसल रूस ने चीन के हथियारों के बाजार को वहां से हटा दिया है और उसके बदले में रूस अपने हथियारों को अफ्रीकी देशों में बेच रहा है। दरअसल चीनी हथियारों का इस्तेमाल करके अफ्रीकी देश भी दुविधा में पड़ गए हैं और उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि चीन उन्हें ठगता है। यही वजह है कि अब रूस के हथियारों को वो चीन के हथियारों की जगह पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत न सिर्फ अफ्रीका के साथ अपने व्यापार व्यवसाय कर रहा है बल्कि अफ्रीका की आवाज बनकर संयुक्त राष्ट्र संघ WTO हर जगह खड़ा हो रहा है। अफ्रीकी देशों के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने आवाज उठाई थी कि इस देश का एक तो परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए क्योंकि यह काफी बड़े देशों का समूह है। तो वहीं दूसरी तरफ WTO में भी अफ्रीका को लेकर आवाज उठाई कि इन देशों को वैक्सीन के लिए राहत मिलनी चाहिए। भारत के इस पहल को अफ्रीका में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और भारत सचमुच एक वैश्विक नेता के रूप में अफ्रीका में देखा जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब चीन को बाहर निकाल कर फेंकने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी, खास करके अफ्रीका में। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भारत ने कुछ ऐसा करा है जो अगर पहले कर दिया गया होता तो आज चीन वहाँ पैठ नहीं बना पाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, भारत को अब ये हासिल करने में भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी भारत जीत गया। दरअसल मालदीव की अपनी कोई नेवी नहीं है बल्कि कोस्ट गार्ड है जो कि नेवी की तरह फंक्शन करते हैं। ऐसे में मालदीव हमेशा से भारत के साथ मिलकर चलने की कोशिश करता रहा है। भारत और मालदीव के बीच समझौते ही हुए थे जिसका असर यह था कि उसे पेट्रोल वेसल्स और सर्विलांस के लिए एयरक्राफ्ट दिए गए थे। 2013 में मालदीव की सरकार ने भारतीय सरकार को ये कहा था कि वहाँ पर जो खास टापू हैं और जो राजधानी से नजदीक है वहाँ वो सैन्य बेस बनाना शुरू करे। दरअसल मालदीव ये चाहता था कि भारत पैसे लगाए और यह सैन्य बेस तैयार हो जाए, बाद में भारत को मालदीव पैसे लौटा देगा। तब तक भारत ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन ठीक उसी जगह पे 2015 में चीन घुसने की कोशिश करने लगा और चीन ने मालदीव को ये ऑफर करा कि आप मेरे साथ डील फाइनल कर लो और यहाँ पर चीन की नेवी बेस बन जाएगी। जब भारत को इसकी खबर लगी तब भारत ने फिर से इस पे ये रुख दिखलाया कि नहीं, हम इस टापू पे अपना एयरबेस नेवी बेस बनाएंगे। वैसे आपको बता दें ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इससे पहले फैदू फिनोलुयु इस टापू को भी चीन ने 50 सालों की लीज पर ले रखा है। हालांकि यह लीज उसने बड़े सस्ते दर पे लिया है और इसकी वजह यह है कि उस समय जो सरकार थी अब्दुल्ला यामीन की, वो बिल्कुल चीन की एक तरह से कहें तो गुलाम ही थी। चीन जैसा चाहता था वैसा वो सरकार करती थी। कहा तो ये भी जाता है कि इस द्वीप को सस्ते में देने के पीछे अब्दुल्ला यामीन की खुद की बहुत बड़ी लालच और रिश्वत थी, पर चीन ने इस टापू को सिर्फ इसलिए लिया था ताकि भारत को घेरा जा सके। और अब इसके ठीक ऊपर भारत अपना एयरबेस बना रहा है, यानी कि अगर चीन इस टापू से भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोचता है तो पीछे खड़े भारत को
वहाँ तबाही मचाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभी मालदीव की यात्रा पे गए विदेश मंत्री जयशंकर ने ये साफ करा है कि मालदीव के साथ यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर वे बहुत खुश है, क्योंकि यह दोनों देशों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत ने इसके पीछे काफी खर्च भी किया है। दरअसल इसके अलावे भारत ने मालदीव को 50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी कि एक तरह का उधार जिसे वो देर तक में लौटा सकता है डिफेंस की चीजों को खरीदने के लिए। वहीं भारत मालदीव के लिए एक 500 मिलियन का प्रोजेक्ट भी करेगा जो ब्रिज बनाने का काम होगा। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में होने वाली है ब्रिक्स की मीटिंग, और जिसके लिए शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। उनका आना लगभग तय ही माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जितने भी वार्षिक सम्मेलन हुए हैं ब्रिक्स के, इसमें 5 देशों के मुख्य अध्यक्ष पहुंचे हैं और हमेशा जिनपिंग ने भाग लिया है। और अब तो भारत और चीन की सीमा पर शांति भी स्थापित हो रही है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ब्रिक्स समझौते को लेकर ही जल्दी से जल्दी डिसएंगेजमेंट करा गया, ताकि जिनपिंग को भारत आने में कोई संकोच महसूस न हो। इस बार के ब्रिक्स की मेजबानी भारत कर रहा है। अब चीन की तरफ से एक राय आई है और चीन ने ये कहा है कि ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और भारत में ये हो रहा है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और भारत की हर संभव मदद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपस के बातचीत को और भी मजबूत किया जा सके और हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन सके। ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं, हम चाहेंगे कि आपस में बातचीत के जरिए और क्रियाकलापों के जरिए एक मजबूत साझेदारी बना सके, ताकि अर्थव्यवस्था फिर से खुले और महामारी को हराया जा सके। चीन ने अपनी बातों में इस चीज को समझा दिया है कि इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है अर्थव्यवस्था, और ब्रिक्स में वह भारत को लेकर इस मामले में भी बात करेगा। भारत चीन सीमा पर करीब 11 महीनों तक भारी तनाव रहा। पहले पेंगोंग झील, फिर अन्य जगहों पर डिसएंगेजमेंट की रिपोर्ट्स के बीच चीन के ये बदले हुए तेवर, जिसमें सहयोग की बात हो, मानवता की बात हो, ये देख के तो थोड़ा अजीब जरूर लगता है। राष्ट्रपति जिनपिंग जब भारत आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात संभव है। और आपको बता दें, चीन के अनुसार चीन ब्रिक्स की मीटिंग को बहुत महत्व देता है और इसके जरिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना चाहता है। चीन ने कहा है कि वह ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को मजबूत करना चाहता है। वैसे रिश्तों पर जमी बर्फ इतनी जल्दी पिघलने वाली तो नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को जिनपिंग का स्वागत वैसे ही करना चाहिए जैसे पिछली बार करा था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।